तो शिव के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो शिव को 3 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो शिव है, इसको हम लोग बोलते हैं साक्षी सत्ता। ये पूरा कॉस्मोस का जो साक्षित्व कर रहा है, साक्षित्व। किसी भी काम को होने के लिए साक्षित्व का होना बहुत ज़रूरी है। साक्षित्व नहीं होगा तो काम नहीं कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि मान लिया कोई स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल क्या करता है, पूरा एक्टिविटी का साक्षित्व करता है, और उसी साक्षित्व करने से क्या होता है, सारे स्कूल की गतिविधियाँ बढ़िया से चलती हैं। बैंक में कौन होता है, मैनेजर होता है। मैनेजर क्या करता है, उस सब गतिविधियों को साक्षी करता है। तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड का साक्षित्व शिव सत्ता करते हैं, देखते हैं सब कुछ, कोई उसके नज़रों से कुछ भी भाग नहीं सकता है। तो ये साक्षी सत्ता। दूसरी है ज्ञात्री सत्ता, ज्ञान। ज्ञात्री सत्ता है, ज्ञान है, सब कुछ को जानते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी आता है उससे पहले ही वो जान जाते हैं, शिव सत्ता। तो वो ज्ञात्री सत्ता है, सभी ज्ञान उसके अंदर में है, ज्ञात्री सत्ता। तो एक हुआ साक्षी सत्ता और दूसरा हुआ ज्ञात्री सत्ता, और वो है परम चैतन्य। चैतन्य का मतलब है जीवन, उस मरे हुए नहीं है, मृत नहीं है, चैतन्य स्वरूप है, सजीव है, पूरा कॉस्मोस सजीव है। हम लोग बोलते हैं कि हवा निर्जीव है, आकाश निर्जीव है, पानी निर्जीव है, नहीं, सब कुछ सजीव है। लेकिन अज्ञानता के कारण हमको लगता है कि निर्जीव है। यदि कोई चीज़ निर्जीव होगा, जैसे हवा को हम बोलते हैं निर्जीव है, तो हवा ही तो हमको जिंदा रख रहा है। उस निर्जीव चीज़ हमको कैसे जिंदा रखेगा? यदि हवा निर्जीव है तो हमको तो हवा ही जिंदा रख रहा है। हवा के बिना हम एक पल जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए क्या है कि वो जो सत्ता है वो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो ये दर्शन में इस प्रकार का शिव के बारे में बताया हुआ है। कोई साक्षी स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो शिव है उस शिव हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में है। मनुष्य का जो शरीर है, इसी शरीर में मनुष्य एक जगह पर शिव का अस्तित्व है, और वहाँ बैठ करके शिव सारे चीज़ों को हमारा कंट्रोल कर रहे हैं। और वो चीज़ क्या है, वो हमारे सहस्त्रार चक्र पर, गुरु चक्र पर शिव हमेशा बैठे हुए हैं। और इसीलिए बाबा गाना देते हैं, वृंदावनं परित्याज्य पादम एकम ना गच्छामि। तो जो शिव सत्ता है वो हमारे सहस्त्रार चक्र पर, गुरु चक्र पर हमेशा ही विराजमान है। और वहाँ से क्या कर रहे हैं, हर एक जीव को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, कृपा वृष्टि कर रहे हैं, अमृत की वर्षा कर रहे हैं। और इसीलिए पुराणों में क्या क्या किया गया है, शिव की जटा से गंगा को निकाला गया है। शिव की जटा से अमृत गंगा को निकाला गया है कल्पना करके। लेकिन शिव जो है वो हमारे सहस्त्रार चक्र में, गुरु चक्र में हमेशा ही विराजमान है, और वहाँ बैठ करके वो जीव सत्ता को कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के वो कृपा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। उनके बिना कृपा के आप एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते, एक क्षण भी, सेकेंड का भी छोटे समय में जिंदा नहीं रह सकते। उसकी कृपा के बिना कंटिन्यूअसली वो कृपा कर रहे हैं। तो ये है दूसरी बात। और तीसरी बात जो है शिव के बारे में, वो है कि 7,500 साल पहले एक इसी प्रकार का है ना मनुष्य, परम पुरुष, महामानव इस धरती पर आए थे, और मनुष्य को उस समय चलना सिखाए थे। सब कुछ को उन्होंने लयबद्ध किया था, सब कुछ को, मानव समाज को उन्होंने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया था, है ना। और उन्होंने उस समय लोगों को जो मूलभूत चीज़ें थी मनुष्य समाज के लिए, किस प्रकार से मनुष्य समाज में चलेगा, किस प्रकार से मनुष्य शादी ब्याह करेगा, पुरुष का क्या दायित्व रहेगा, महिला का क्या दायित्व रहेगा, बढ़िया से समझाया था शिव ने। उस समय तो इस प्रकार के बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल नहीं थे, तो उन्होंने दवा बीरों के बारे में बताया था, और उसी को उन्होंने वैद्यक शास्त्र नाम का बहुत सारे दवा मेडिसिन के बारे में बताया था, और वही आज का आयुर्वेद के रूप में डेवलप हुआ है। और शिव ने जो सारे गम पद हनि सका सारे नोट्स शिव का डेवलप किया हुआ है। एक एक एनिमल से, एक एक पशु पक्षी से जंगलों में जा करके उनका आवाज़ को घंटों सुन करके एक एक नोट्स
शिव ने दिया है। और उसी पर आजकल सारे जो सुर सप्तक के जो गाने हैं सारे शिव का जो आधार दिया हुआ है, उसी से सारे संगीत शास्त्र और सारे नाट्य शास्त्र शिव ने दिया है, उसी को बेस करके सब चलता है। शिव नृत्य दिए हैं, तांडव, और इसलिए उनका एक नाम नटराज भी है ना। लेकिन तांडव, और इसलिए बाबा ने उस तांडव को फिर से पुनर्जीवित किया है। तांडव को तो लोग भूल ही गए थे। हम लोग देखते हैं गूगल वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में उल्टा पुल्टा कुछ भी लोग करते, लेकिन बाबा ने किस प्रकार से उस तांडव का महत्व बताया। और तांडव को हम बाबा जो हम लोग का DMS होता है, धर्म महासम्मेलन होता है, वहाँ पर तांडव से ही स्वागत करते हैं PP दत्त। जब तक बाबा थे तब तक उस तांडव नृत्य से ही बाबा का स्वागत करते थे। और अभी प्रोधा प्रमुख दादा को भी तांडव नृत्य से, जैसे ही मंच पर आते हैं प्रोधा प्रमुख दादा, तांडव नृत्य से उनका स्वागत होता है, और उसके नृत्य से उनका स्वागत होता है। फिर आगे की कार्यवाही शुरू होती है। सदाशिव के समय जो आर्य कल्चर अनार्य कल्चर का मर्जिंग हो रहा था, जो आर्य सभ्यता है और अनार्य सभ्यता दोनों अपने आप आपस में मिल रहे थे, और इसके कारण दोनों में बहुत लड़ाइयाँ और बहुत खून खराबा हो रहा था। और इसीलिए शिव ने इन सब में सामंजस्य स्थापित किया था, तीनों जनगोष्ठियों में, आर्य अनार्य और मंगोल। और सदाशिव जो हैं भागवत धर्म, मानव धर्म और सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। ऐसे तो सनातन धर्म के, भागवत धर्म के 4 स्तंभ कहे गए हैं: विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति। लेकिन ये सब भी शिव की शिक्षा और शिव के ज्ञान पर ही निर्भरशील है। भागवत धर्म, सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद, वेदांत, भागवत गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता और आनंद मार्ग के सारे फिलोसॉफी दर्शन, ये सब भी शिव की शिक्षा और शिव का ज्ञान पर ही आधारशील है। और इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी नमः शिवाय शांताय नामक पुस्तक में शुरुआत में ही कहते हैं कि मानव सभ्यता और संस्कृति शिव के बिना कहीं भी खड़ी नहीं हो पाती है, कहीं भी उसका अस्तित्व नहीं बनता है। लेकिन शिव, सदाशिव, इसके बिना भी, मानव सभ्यता और संस्कृति के बिना भी अपने ही ज्ञान और अपने ही प्रकाश से हमेशा प्रज्वलित मान है, हमेशा प्रकाशित है। हमें जितने भी मंत्र वगैरह हम लोग के इष्ट मंत्र हैं, उस शिव का ही इष्ट मंत्र है, शिव का दिया हुआ इष्ट मंत्र है ना। और उसी का शिव मूलतः लोगों को साधना सिखाने के लिए आए थे। इस प्रकार के जो बाहरी पूजा पाठ है उसके विरुद्ध में शिव थे। और शिव का लोग अभी किस प्रकार से लोग पूजा कर रहे हैं कि शिव के नाम पर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग, बाबा बोलते हैं कि शिव से पहले ही शिवलिंग की पूजा करता था लोग। शिवलिंग की पूजा शिव से पहले से ही चली आ रही है, क्योंकि उस समय भोग विलास का ज़्यादा नहीं था। उसमें तो टीवी नहीं था, इस प्रकार का नाटक नहीं था, इस प्रकार सिनेमा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो भोग विलास के लिए इसी प्रकार कुछ भौतिक चीज़ें थी, शारीरिक चीज़ें थी। तो इसको लोग बहुत बड़ा मानते थे उस समय में। शिव से पहले जंगली लोग थे वो, तो इसी को वो बहुत मानते थे कि पुरुष है स्त्री है, उनका मिलन को ही बहुत बड़ा चीज़ मानते थे। और इसी को उन्होंने सिंबॉलिक बना करके शिवलिंग का पूजा और जो पार्वती का पीठ है उसके पूजा करके लोगों ने इस प्रकार का पूजा किया। और अभी ये भारत में तो इसका इतना बोलबाला है शिव की पूजा के नाम पर। और जो बाहर की जो माया सभ्यता है उसमें भी ये शिवलिंग की पूजा होती है, वहाँ भी शिव की पूजा, इस प्रकार के शिवलिंग की पूजा है। तो इस प्रकार से शिव का पूजा समाज में लोग कर रहे हैं। और अभी जो आएगा उसमें बोल बम लोग करते हैं, और वहाँ पर पानी ले करके लोग जाएंगे और कहाँ पर शिवलिंग पर पानी चढ़ाएंगे। तो इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। शिव क्या पानी के भूखे हैं क्या? वो प्यासे हैं क्या? जो पूरा विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है उसको वो प्यासे हैं क्या कि वो इसको पानी चढ़ा रहा है, कोई इसको बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई इसको दूध चढ़ा रहा है, कोई इसको कुछ चढ़ा रहा है। तो ये सब बिल्कुल ही बाहर की चीज़ें हैं। सदाशिव ने जिस साधना विज्ञान का प्रतिपादन किया, जिस साधना विज्ञान को मनुष्य के लिए बताया, मनुष्य को बताया उसके भले के लिए, मनुष्य आज वाह नहीं कर करके, वो साधना नहीं करके उसका मूर्ति बनाकर पूजा कर रहा है, उससे मनुष्य का क्या भला होगा। जैसे हम लोग आनंद मार्ग में ही जो बाबा ने इतना सारे चीज़ें हम लोग को दिया है, साधना सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें, अगर वो नहीं करके हम बाबा का केवल गुरुदेव को मूर्ति बना करके केवल उसकी पूजा करें, आराधना करें, तो उससे क्या होगा।
इसलिए साधना बड़ी चीज़ है। इसलिए मनुष्य को शिव की बताई हुई साधना को ही करना चाहिए और उसी से शिव का सही सम्मान होगा। और शिव के नाम पर गांजा, भांग, शिव नशेड़ी थे, गंजेड़ी थी, इस प्रकार का उनके बारे में बोलना और शिव का प्रसाद के रूप में उसको, इस गांजा को महिमा मंडित करना, शिव का बिल्कुल ही अपमान करना है। शिव बिल्कुल एक पारिवारिक पुरुष थे और बिल्कुल ही सामाजिक पुरुष थे, महामानव थे। और वो कभी नहीं उनके क्रियाकलाप से कभी वो नहीं चाहते थे कि समाज में गलत संदेश जाए, गलत चीज़ें आगे बढ़े, कभी नहीं चाहते थे शिव। और इसलिए शिव के नाम पर जो बोलते हैं कि गंजा पीते थे, भांग पीते थे, नशा करते थे, ये बिल्कुल ही गलत बातें हैं। तो बाबा ने, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने शिव का सही सम्मान किया है और शिव की जो साधना है और शिव की जो भी चीज़ें हैं, प्रभात संगीत दे करके, शिव का जो संगीत शास्त्र और तांडव नृत्य दे करके और प्रभात संगीत के आधार पर नृत्य और रावा दे करके, और नमः शिवाय शांता, ये सब पुस्तकें दे करके शिव का सही सम्मान दिया है। और शिव का जो कल्ट है, शिव की जिस चीज़ें हैं, उसी को आनंद मार्ग आगे बढ़ा रहा है। उसमें समय के साथ और कुछ एडिंग करके, कृष्ण का भी कुछ चीज़ों को और एडिंग करके और अभी के समय से और कुछ चीज़ों को नया जोड़ करके बाबा बिल्कुल ही मानव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो कुछ भी चीज़ें जरूरी थी, उन सब चीज़ों को समाज में दे करके इतना कल्याण करके श्री श्री आनंद मूर्ति जी गए हैं। तो बाबा का चीज़ों को हम कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, 50%, 40%, 30% भी कुछ करते हैं, वो कल्याण के लिए ही है। मान लिया हम बाबा का खान पान को ही मान के चलते हैं, उनका खान पान का गाइडेंस को ही लेके चलते हैं, तो कल्याण ही होना है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का मान लिया हम उपवास को ही मान के चलते हैं, एक चीज़ को मान के चलते हैं, कल्याण ही होना है। बाबा का मान लिया हम आसन को ही मान के चलते हैं, 2 टाइम आसन करते हैं, कल्याण ही होना है ना। बाबा का यदि हम साधना को ही लेके चलते हैं, कल्याण ही होना है। और कल्याण की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी कल्याण स्वरूप हैं, वो कल्याण स्वरूप ही हैं। उनके बताए हुए बातों को मान करके चलने से, उन रास्तों पर चलने से मनुष्य का कल्याण होगा ही होगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई दुविधा ना हो, इसलिए यह बात बोलना जरूरी है कि सदाशिव, श्री कृष्ण और श्री श्री आनंद मूर्ति जी एक ही सत्ता के नाम है और वो है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म का मतलब होता है सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं, जो मिलान का काम करते हैं, वही तारक ब्रह्म है। तो सदाशिव ने जो भी ज्ञान दिया था, जो भी शिक्षा दिया था, उस समय के लोगों को, जब श्री कृष्ण तारक ब्रह्म के रूप में आते हैं, तो सदाशिव के सारे ज्ञान को समाहित करके आते हैं और फिर कृष्ण के समय जो भी परिस्थिति थी, जो भी मनुष्यों की जो मानसिकता थी, उसके आधार पर समाज की जो भी प्रगति थी, समाज की जो भी स्थिति थी, उसके आधार पर कुछ नया चीज़ देते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि कृष्ण के सदाशिव के समय में सदाशिव डमरू बजाते थे और बिसान बजाते थे, लेकिन जब कृष्ण भगवान आते हैं तो वो बांसुरी की मधुरता लेकर के आते हैं और उस मधुरता से लोग पागल हो जाते हैं, उनके दीवाने हो जाते हैं। और उसी प्रकार जब श्री श्री आनंद मूर्ति जी आते हैं तो उनमें सदाशिव, श्री कृष्ण की सारी चीज़ों को समाहित करके आते हैं। और जो अभी का जो समय है साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसके अनुसार से, उस समय की समाज की स्थिति के अनुसार से, अभी की समाज की स्थिति के अनुसार से कुछ और भी चीज़ जोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो प्रभात संगीत, 5018 प्रभात संगीत और साथ में बाबा नाम केवलम का मधुर कीर्तन, तो इस प्रकार से जो बांसुरी ध्वनि जो कृष्ण के थी, वो और ही मधुर हो करके प्रभात संगीत के रूप में और कीर्तन के रूप में श्री श्री आनंद मूर्ति जी देते हैं। और साथ में एक रावा, एक संस्था भी उसके लिए दे देते हैं, तो एक और उस मधुरता को आगे बढ़ाते हैं। और साथ में नव्य मानवतावाद दर्शन, प्रगतिशील उपयोग तत्व प्रौढ़ दर्शन, माइक्रोबाइटा का दर्शन और भी बहुत प्रकार के दर्शन अभी के युग के अनुसार से, अभी के समाज के अनुसार से मनुष्यों को देते हैं। तो इसलिए तारक ब्रह्म जो सदाशिव, पहले तारक ब्रह्म श्री
कृष्ण दूसरे तारक ब्रह्म और श्री श्री आनंद मूर्ति जी तीसरे तारक ब्रह्म हैं। ये एक ही सत्ता के नाम हैं और इसलिए ये ही गुरु पदवाच्य हैं। और क्योंकि ब्रह्म के सारी गोपनीय चीज़ों के, ब्रह्म के सारे चीज़ों को केवल तारक ब्रह्म ही जानते हैं, इसलिए यही सदगुरु वाच्य है और कोई भी सदगुरु नहीं हो सकता है। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो आनंद सूत्रम है उसमें कहते हैं कि ब्रह्म में व गुरु रे का ना पर, जो तारक ब्रह्म होते हैं वही सदगुरु हो सकते हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो पहले सदगुरु थे सदाशिव और दूसरे सदगुरु जो थे वो श्री कृष्ण और तीसरे सदगुरु जो हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्होंने अभी आकर के आनंद मार्ग संस्था की स्थापना की और साधना का नया पद्धति, साधना का नया मोड, साधना का नया डेवलप्ड विधि उन्होंने लोगों को बताया, समाज को बताया और समाज के विकास के लिए और भी नई नई चीज़ें, नए नए आयाम उन्होंने बताया और जिससे समाज द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए तारक ब्रह्म ही सही गुरु हो सकते हैं और समाज के सही मार्गदर्शक भी हो सकते हैं।